श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हम अपने कर्म के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं होता है। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते और फल की अपेक्षा अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए जो हम सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे बताता हूँ। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनके कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लिया जाए और उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। सहयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी ने राजा ने कहा, क्या आप इस कुर्ते में बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसे पूछा कि कितने पैसे दूं? तो दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए पैसे नहीं ले सकता। फिर राजा ने कहा कि मैं इसकी कीमत जरूर दूंगा। तो दर्जी ने सोचा, वाह कि मैं तो सिर्फ धागा ही लगाया है तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा जी ना सोचें कि इतने से काम के 2 रुपये तो लेता है लेकिन गांव वालों से कितने पैसे लेता हो। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा से देंगे मैं वो ले लूँगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक से 2 गांव देने का फैसला लिया। राजा ने कहा, कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह देश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहा मैं 2 रुपये मांग रहा था और मैं 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बना दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहले आप सोचें कि उस काम को क्यों करना चाहते हो। दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा। तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी। यदि तीनों सवाल के जवाब आपको आश्वस्त करने वाले हो तो तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आ जाए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें।
धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आप साथ हुआ है पहले वह आगे भी होगा। आपके भविष्य को संभालने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमेशा हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की वजह अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हो तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य करने से अच्छा है कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गधे का लक्ष्य था कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वह गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसका नाम ले सकें, याद करें उसका। गधे का भी एक मालिक था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वह अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारी बने। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने गधे से दिन रात काम करवाता। मालिक गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था, जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके। गधे को यह डर था कि कहीं वह अपने काम में असफल ना हो जाए और उसे खाने के लाले पड़ जाए। इस डर की वजह से वह अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि क्या होता अगर मैं एक बार प्रयास किया होता। शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कुछ और जगह पर होता। अंत में गधा मर जाता है। ऐसे ही आजकल बहुत लोगों की जिंदगी इस गधे की तरह है, जो खुद के लक्ष्य पर काम करने की बजाय अपना पूरा समय और पूरा एनर्जी दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं और अपनी काबिलियत से संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते तब तक अपना जिंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत इसमें गधे की तरह अगर पछताना ना हो तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर उसी में आगे बढ़ो। एक बार हिम्मत करके हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। इससे ये गारंटी तो नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएं, लेकिन यह अफसोस नहीं रहता है कि हमें कुछ किया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, आप और आपकी हिम्मत। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। अगर आप समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी कोई और बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है।
दोस्तों, आज बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।